दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी एक राजा की है जो एक एक मोमेंट पर राज करते करते थक गया, जिसको कहते हैं ना बोर हो गया। उसने कहा ये रोज का ये कि ये काम है, मुझे न्याय देना है, लोगों की बात सुनना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है, रिव्यू करना है। ये करते करते उसको 10 12 15 साल हो गए, तो वो बहुत परेशान हो गया था। उसने कहा यार मेरे को अब इसमें कोई मज़ा नहीं आया, इसमें कोई नवीनता नहीं है। तो उसने अपने गुरु को बुलाया और गुरु को कहने लगा कि गुरु जी नमस्कार, मैं अब इस राज से बोर हो गया हूँ। मैं व्यथित हूँ कि मैं इसमें कोई नयापन नहीं है। मैं कुछ नया चैलेंजेस लेना चाहता हूँ, नया काम शुरू करना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप राजपाट छोड़ दीजिए और अपने बेटे को राज दे दीजिए और आप निवृत्त हो जाइए। तो राजा ने कहा नहीं, पर मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको कोई अनुभव नहीं है। उसने उसको अभी और थोड़ा अनुभव मिल जाए, उसके बाद ही वो राजपाट संभाल पाएगा। लेकिन मुझे इस राजपाट को छोड़ने की जल्दी हो गई है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आप ये राज मेरे को सौंप दीजिए, मैं आपका राज चला लेता हूँ। तो राजा ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको अपना राज सौंपने को तैयार हूँ। तैयारी हुई, पूजा पाठ हुए और हाथ में पानी लेकर के राजा ने अपना राज गुरु जी को दे दिया और राजा निवृत्त हो गए। उसने कहा अब मैं जाता हूँ। और वो खजाने की तरफ चलने लगे। वहाँ से कुछ मोहरें ले आए, कुछ सोना ले आए, कुछ चांदी ले आए, कुछ जवाहरात ले आए और पूरा 2 3 ट्रंक भर के और जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि ये क्या है? तो बोले अब ये सब सामान, ये पैसा लेकर के मैं विदेश जाऊंगा और मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा, बिजनेस शुरू करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ये आप मोहरें और ये सोना और चांदी तो सरकारी है, आप नहीं ले जा सकते, तो यहाँ का राज आपका नहीं है और आप नो मोर यू आर ए किंग, तो आप ये साथ में नहीं ले जा सकते। तो राजा ने कहा हाँ बात तो सही है कि मैंने तो राज सौंप दिया है, अब ये मैं कुछ भी ले नहीं जा सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, नौकरी करूँगा, नौकरी करके और कुछ नया शुरू करूँगा। तो गुरुजी ने कहा जब तुमको नौकरी करनी है तो मैं तुमको नौकरी देता हूँ। तो बोले हाँ आप अगर देते हो तो और अच्छा है। तो बोले बस ये एक काम करो कि ये राजपाट जो है उसका सब मैनेजमेंट तुम ही देखो, राजा मैं हूँ, तुम्हें ये सिर्फ कामकाज यहाँ का देखना है। राजा तैयार हो गया कि भाई साहब मेरे को तो, मैं कोई जिम्मेदार तो हूँ नहीं, मेरे को तो सिर्फ नौकरी करनी है। अब सुबह से लगाकर शाम तक वही काम करते रहे और आनंद से जिंदगी निकलती रही। गुरु जी जो थे वो अपने आश्रम में चले गए और 6 7 महीने के बाद जब वापस आए तो उसने राजा को पूछा राजा जी कैसा चल रहा है? बोले सब अच्छा चल रहा है, बहुत सब मैनेजमेंट सही चल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हम अगर अपने काम को, हम अपनी ही जिम्मेदारी, अपना ही रिजल्ट, अपनी ही तरीके से और अपनी ही जिम्मेदारियों से और अपने ही अकाउंटेबिलिटी से करेंगे तो वो काम में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। आप अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ही इज़ द मास्टर, वो दुनिया चला रहे हैं, हम तो सिर्फ एक क्रियान्वयन करने वाले एक मशीनरी हैं। अगर इस अप्रोच से, एक ट्रस्टीशिप के अप्रोच से अगर आप अपना काम करते हैं तो आपको अपने काम में आनंद भी आएगा और आप चैन की नींद भी सो पाएंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने भी अपना कार्य जो है वो दूसरों के हाथों में सौंप दिया है, उसके ऊपर विश्वास करके कुछ नियम बना करके, कानून बना करके उन्होंने सौंप दिया है। वो खुद ये सब काम नहीं करते। इसी तरह हमें ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो उसके हम ट्रस्टी हैं, जो हम भोग रहे हैं वो एक ट्रस्टीशिप है, ये हमारा नहीं है, ये लोगों का है। ये मान करके अगर आप सेवा के तौर पे अगर आप अपने काम को करते हैं तो आपको काम करने में आनंद भी आएगा, आप उस काम में सफल भी होंगे और इससे आपको बहुत बड़ा संतोष भी मिलेगा। तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि डू योर ड्यूटी, लीव एवरीथिंग टू गॉड। आप अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी सब चीज़ ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए।